गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हमारा जो टॉपिक है वो क्या चल रहा है आप लोग को याद ही होगा। हमारा टॉपिक है कंप्यूटर हार्डवेयर। क्या चल रहा है हमारा टॉपिक? कंप्यूटर हार्डवेयर। और कंप्यूटर हार्डवेयर में हम लोग देख रहे थे मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी। और कंप्यूटर मेमोरी में का दो टाइप होता है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, आप लोग को पता ही है। जिसमें प्राइमरी मेमोरी था रैम एंड रोम। रैम का भी अलग अलग टाइप होता है, रोम का भी होता है, लेकिन आपको यहाँ पर रैम का टाइप मैं नहीं बताऊँ, रोम का भी टाइप नहीं बताया हूँ, या शायद नहीं, हाँ नहीं है यहाँ पे डिस्कस करना, केवल रैम और रोम। और नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी में हम लोग ये सब देख चुके थे। सेकेंडरी मेमोरी यहाँ से स्टार्ट हुआ था, स्टोरेज डिवाइस यानी सेकेंडरी मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क और पेन ड्राइव वगैरह। और लास्ट हमारा था मेमोरी स्टिक यानी मेमोरी कार्ड। तो मेमोरी कार्ड आप लोग देख ही चुके हैं। मेमोरी कार्ड मतलब मैं बता दिया हूँ मेमोरी कार्ड क्या होता है। बोल रहा है मेमोरी स्टिक इज ए टाइप ऑफ रिमूवल मेमोरी कार्ड दैट यू कनेक्ट टू ए कंप्यूटर और अदर पीस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट टू कॉपी एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन। देखिए मेमोरी कार्ड के बारे में कुछ ज़्यादा बताने का ज़रूरत है नहीं मेरे ख्याल से। मेमोरी कार्ड बहुत ही सिंपल सा बात है, आप लोगों को सबको पता है। एक छोटा सा मतलब एक चिप टाइप का होता है जिसमें हम लोग अपने जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है उसमें हम लगाते हैं। क्यों? तो डेटा को स्टोर करने के लिए और इधर से उधर डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए हमारा होता है मेमोरी कार्ड के बारे में। नेक्स्ट हमारा है क्या बोल रहा है, दैट इज इन डिजिटल कैमरा। और या इसका कुछ एग्जांपल बताया कि मेमोरी कार्ड कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो डिजिटल कैमरा में यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन वगैरह में यूज़ करते हैं, कैम रिकॉर्डर, म्यूजिक प्लेयर, ये सारे में, पोर्टेबल प्ले स्टेशन, ये सब में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। चलिए अब कैमरा ऑफ कर दे, थोड़ा डिस्टर्ब करता है ज़्यादा। और ब्राइटनेस भी थोड़ा बढ़ा ही ले। तो नेक्स्ट हमारा है क्लाउड स्टोरेज। ये थोड़ा समझने का बात है। देखिए क्लाउड स्टोरेज आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे गूगल का होता है, गूगल का अपना जो है वो है गूगल क्लाउड, या फिर इसी को बोलते हैं ये ड्राइव, गूगल ड्राइव। ठीक है, तो गूगल का अपना जो क्लाउड स्पेस है गूगल ड्राइव है, या फिर फेसबुक वगैरह पे। अच्छा कभी आप सोचें कि ये फेसबुक पे अब इतना जो डेली पोस्ट वगैरह लोग अपलोड करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, फोटो अपलोड करते हैं, या टिकटॉक पे, आजकल टिकटॉक का बहुत ही चल रहा है, टिकटॉक पे इतना लोग वीडियो वगैरह अपलोड करते हैं, ये वीडियो कहाँ स्टोर होता है? ठीक है, ये समझ में कभी आता है? कभी सोचे, कभी ख्याल आया आपके मन में? फेसबुक इतना अच्छी अपलोड होता है, टिकटॉक पे इतना लोग, आजकल बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है टिकटॉक। टिकटॉक क्या है ये टिकटॉक, इतना लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो स्टोर होता है, ये सारा ऑडियो वीडियो और इमेजेस वगैरह कहाँ स्टोर होता है? तो यही सारा जो स्टोर होता है ना, इसी स्टोरेज का जो एक सिस्टम है इसको बोलते हैं क्लाउड। और ये क्लाउड का मतलब कुछ बादल उदल टाइप का मत समझ लीजिएगा। क्लाउड मतलब एक डिस्टेंस, मतलब इंटरनेट बेस्ड स्टोरेज सिस्टम। क्लाउड स्टोरेज का मतलब आप ये समझिए इंटरनेट बेस्ड स्टोरेज सिस्टम। देखिए क्या बोल रहा है, क्लाउड स्टोरेज इज द न्यूएस्ट वे ऑफ स्टोरिंग फाइल्स एंड डेटा। क्लाउड स्टोरेज इज द न्यूएस्ट वे ऑफ स्टोर फाइल्स एंड डेटा। द क्लाउड स्टोरेज इज ए mechanism द क्लाउड स्टोरेज इज अ mechanism, नॉट अ फिजिकल स्टोरेज डिवाइस। मतलब ये कोई फिजिकल स्टोरेज डिवाइस नहीं होता कि आप मतलब इंटरनेट पे स्टोर किए तो पता नहीं वो कहाँ चला गया। ठीक है, ऑल्दो डेटा इज स्टोर्ड ऑन सर्वर्स फिजिकल स्टोरेज। जबकि मतलब क्लाउड का मतलब क्या है कि होता तो आखिर कहीं ना कहीं, तो कहीं हार्ड डिस्क में ही होता होगा, कहीं ना कहीं फिजिकल डिवाइस में ही होता होगा। लेकिन वो फिजिकल डिवाइस, वो फिजिकल स्टोरेज डिवाइस अपना नहीं होता, वो हम लोग का नहीं होता, वो किसी और का होता है। जैसे मान लिया आप फेसबुक पे कुछ भी अपलोड किए, क्या किए? फेसबुक पे कुछ भी अपलोड किए, तो वो कहाँ जाके स्टोर हुआ, कहाँ जाके सेव हुआ? वो फेसबुक के सर्वर पे सेव हो गया। कहाँ सेव हुआ? फेसबुक के सर्वर पे। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे आप ये घर पे बैठे हुए हैं, ये घर का अपना आपका क्या है, पीसी है। ठीक है, और ये आप क्या इंटरनेट से आपका पीसी क्या हो, कनेक्टेड है, या मोबाइल ही मान लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये मोबाइल है। ठीक है, ये मोबाइल आप इसको क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। ये मोबाइल को क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। मान लिया, मानते हैं ये मोबाइल है आपका, ये ऑपरेट कर रहे हैं इस मोबाइल को। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, इंटरनेट से कनेक्टेड है। इंटरनेट से कनेक्टेड है मतलब क्या है, पूरे वर्ल्ड से ये कनेक्टेड हो ही गया, पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर से ये कनेक्ट हो गया। अब फेसबुक पे मान लिया कुछ आप अपलोड किए, या गूगल ड्राइव पे कुछ अपलोड किए। अब जो भी अपलोड, देखिए दो बात होता है, एक होता है डाउनलोड, एक होता है अपलोड। तो डाउनलोड का मतलब हुआ जो भी वीडियो हम डाउनलोड किए, मतलब इंटरनेट से वीडियो अपने कंप्यूटर पे निकाले। ठीक है, ऐसे क्या आप लोग समझे? डाउनलोड का मतलब सिंपल, जो मतलब
इंटरनेट से कुछ भी जो हमें मिलता है उसे बोलते हैं डाउनलोड करना, और जो हम अपना कंटेंट इंटरनेट पे डालते हैं उसको बोलते हैं अपलोड करना। जैसे आप लोग के लिए वीडियो मैं बनाता हूँ, वीडियो बनाने के बाद मैं इसे यूट्यूब पे क्या करता हूँ, अपलोड करता हूँ। क्या करता हूँ, अपलोड। अपलोड और डाउनलोड, ठीक है। तो ये बात को समझिए थोड़ा। तो जो भी वीडियो वगैरह हो गया, फोटो हो गया, ये सारा चीज़ जो अपलोड हुआ, ये अपलोड होने के बाद कहाँ जाता है, ठीक है, कहाँ स्टोर रहता है, हवा में स्टोर रहता है क्या? क्लाउड स्टोरेज है तो क्या हवा में, मतलब क्लाउड में स्टोरेज रहता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका क्या है, जैसे गूगल पे अगर आप यूट्यूब पे किए तो यूट्यूब का अपना एक सर्वर है, कहीं है। अब मोस्टली कहाँ रहता है, यूएस वगैरह में रहता है, जहाँ उसका मतलब जहाँ की कंपनी है। अब यूट्यूब भी कहाँ की कंपनी, यूएस की कंपनी है। फेसबुक की कहाँ की कंपनी, यूएस की कंपनी है। तो उसका खुद का एक सर्वर रहता है, उस सर्वर पे वो क्या हो जाता है, जाके स्टोर हो जाता है। अब इतना बड़ा सर्वर रहता है, इतना बहुत बड़ा बड़ा सर्वर, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते इतना, अरे आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना बड़ा, बहुत बहुत ही ह्यूज अमाउंट में सर्वर रहता है। क्योंकि फेसबुक यूट्यूब केवल आप और हम यूज नहीं कर रहे, पूरे वर्ल्ड में हर कोई यूज कर रहा है। और हर कोई मतलब बहुत सारा कंटेंट हर दिन डेली कंटेंट कुछ ना कुछ अपलोड होते ही रहता है। तो सारे चीज़ को अपलोड करता है, तो आखिर कहाँ उसको स्टोर करता है? तो उसके लिए क्या रहता है, उसके पास बहुत बड़ा बड़ा डेटा सेंटर रहता है, बहुत बड़ा बड़ा क्या रहता है, हार्ड डिस्क। वहीं पर वो सारी चीज़ों को स्टोर करता है। अब आपके थ्रू किया हुआ स्टोर चीज़, आपके थ्रू जो स्टोर किए, जो सेव किए, वो वापस आप ही को मिले, ये फिर आप कैसे ये मतलब डिसाइड करते? तो आप अपने यूज़र आईडी और अकाउंट से, अपने मतलब यूज़र आईडी से और अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करते हैं, उसके बाद अपलोड करते हैं। बिना लॉगिन किए हुए तो आप अपलोड कर ही नहीं सकते। तो जिस तरह से बैंक अकाउंट में क्या होता है, बैंक में क्या रहता है, बहुत सारे पैसे रहते हैं, आप जाके बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं। अब आपके अकाउंट में पहले आपको अकाउंट ओपन करवाना होता है, तभी तो आप पैसे डिपॉजिट कर पाइएगा। उसी तरह से यहाँ भी है, आपको पहले वहाँ पर क्या करना होता है, एक अकाउंट ओपन करना होता है पार्टिकुलर उस वेबसाइट पे, ठीक है, या पार्टिकुलर उस सर्विस पे। जैसे यूट्यूब का सर्विस यूज़ करना है, या फिर गूगल ड्राइव यूज़ करना है, या बहुत सारा है। वन ड्राइव है, गूगल ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है, बहुत सारा आपका स्टोरेज है और क्लाउड स्टोरेज है, जहाँ पर आप लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो बोल रहा है कि इस तरह से कोई ये फिजिकल स्टोरेज डिवाइस अपना नहीं होता है, ये होता है पार्टिकुलर उस कंपनी का, उस ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका आप सर्विस यूज़ कर रहे हैं। तो वही बोल रहा है, क्लाउड स्टोरेज इज़ द न्यूएस्ट वे ऑफ स्टोरिंग फाइल्स एंड डेटा। द क्लाउड स्टोरेज इज ए mechanism, not a physical storage device, although data is stored ऑन सर्वर्स फिजिकल स्टोरेज, मतलब सर्वर के फिजिकल स्टोरेज पे ही वो स्टोर होता है, लेकिन अपना कुछ नहीं होता। हम अपना इंटरनेट से स्टोर कर दिए, फिर वो कहाँ स्टोर हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, उससे यूज़र को या आपको या हमको कोई मतलब नहीं रहता। बस ये होता है कि जब हमको दोबारा वो डेटा चाहिए तो अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें और मेरा डेटा हमको वापस मिल जाए, बस इतना सही हमको मतलब रहता है, ज़्यादा हमको मतलब रहता नहीं है। क्लाउड स्टोरेज बैकअप योर फाइल्स टू ए सिक्योर सर्वर अक्रॉस द इंटरनेट। अब देखिए, क्लाउड स्टोरेज का मतलब फिर बात आता है कि सर ये क्लाउड स्टोरेज का रिक्वायरमेंट क्यों है, हम क्यों क्लाउड पे स्टोर करें, मतलब किसी के दूसरे के सर्वर पे हम क्यों अपना डेटा स्टोर करें? तो एक तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड से उसमें लॉगिन करने के बाद स्टोर किए हैं। जैसे बात सवाल आता है कि सर बैंक में हम अपना पैसा क्यों रखें, घर पे क्यों ना रखें? तो अगर बैंक में पैसा रखने तो वहाँ पे तो सेफ्टी हो जाता है, तो पैसे की बात तो अलग आता है, तो उसको तो कॉपी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आपके पास 100 रुपया है तो कॉपी कर करके 200 और 500 बना लिए। लेकिन डेटा में है कि आपके पास अगर एक डेटा है, एक फाइल है, तो उसको कॉपी करके एक फाइल का 5 फाइल, 5 फाइल का 10 फाइल भी बनाया जा सकता है। तो अगर फाइल आपके पास है, अगर आपके कंप्यूटर में है, आपके पेन ड्राइव में है या आपके मोबाइल में है, तो वो फाइल में भी डिलीट हो सकता है, कभी पॉसिबिलिटी है। और कहीं इंपॉर्टेंट फाइल है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, उसका 2 कॉपी या 3 कॉपी बना के रख लेते हैं। तो एक कॉपी अपने घर पे रखे, एक कॉपी या मोबाइल या हार्ड डिस्क में अलग से रख लिए। या ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ, कभी ऐसा होता है कि क्लाउड पे भी स्टोर कर लेते हैं। क्लाउड पे स्टोर करने का एक फ़ायदा, एक तो ये हो गया कि आपके डेटा का वहाँ पे बैकअप बन गया। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप उस डेटा को कैरी करके फिर आपको घूमने का ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि पेन ड्राइव में रख के आप इधर से उधर, मतलब आपको कहीं भी जा रहे हैं तो लेके जाने का ज़रूरत नहीं है। अपना इमेज वगैरह, अपना जो भी सिग्नेचर वगैरह होता है या फिर जो भी फ़ोटो वगैरह होता है इंपॉर्टेंट, उसको क्या करते हैं हम लोग, क्लाउड पे स्टोर कर लेते हैं। और फिर कोई भी पेन ड्राइव, कोई भी मोबाइल में वो सब डेटा को हमको इधर उधर लेकर घूमने का ज़रूरत रहता नहीं है। जब भी ज़रूरत हो, पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं भी अब अपने घर से अपलोड कर दिए, पूरे वर्ल्ड में अब कहीं भी ज़रूरत हो तो हम क्या करेंगे, इंटरनेट पर जाएंगे, मतलब कहीं भी कंप्यूटर या मोबाइल ओपन करेंगे, अपने इंटरनेट उसमें कनेक्ट होना चाहिए, और अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, और हमारा डेटा क्या होगा, हमें रिट्रीव हो जाएगा, मतलब हमारा डेटा हमें
मिल जाएगा। तो दूसरा फैसिलिटी ये हो गया, सिक्योर है, डिलीट होने का चांस बहुत कम है क्योंकि वहाँ पे सब मेंटेनेंस किया जाता है। तो ये बोल रहा है क्लाउड स्टोरेज बैकअप योर फाइल्स टू ए सिक्योर सर्वर अक्रॉस द इंटरनेट। इट हैज बिकम practical as internet speed have increased and is convenient as it can often a fully automated। अब देखिए ये प्रैक्टिकल में कब होगा, जब आपका इंटरनेट स्पीड बहुत ही हाई होगा। इंटरनेट स्पीड हाई का मतलब नॉर्मल जो है अभी जियो का स्पीड जो दे रहा है उतना सफिशिएंट है, मतलब 4G अभी जो चल रहा है उतना सफिशिएंट है, इतने स्पीड से हमारा काम चल जाता है। तो ये बोल रहा है ये सारा क्या है, और ये फुल्ली ऑटोमेटेड है, आपको इसमें कुछ भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आप बस फाइल को अपलोड करिए, जब भी मन हो तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर जब भी मन हो तो उस फाइल को रिट्रीव कर लीजिए। तो यूट्यूब पे जैसे ये वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं आप लोग के लिए, उसके बाद क्या करते हैं आप लोग, जब मन होता है जब इस वीडियो को आप लोग रिट्रीव करते हैं या फिर व्यू कर लेते हैं, चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं यूट्यूब से। तो ये सारा क्या है, फैसिलिटी है क्लाउड स्टोरेज का। तो क्लाउड स्टोरेज क्या है, एक बहुत ही मतलब बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। क्लाउड स्टोरेज जो है एक बहुत ही हाँ, क्लाउड स्टोरेज जो है बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसको मतलब हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। और क्लाउड स्टोरेज का हर कोई यूज कर ही लेता है। जैसे फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे अगर आप लोग डेटा को मतलब कोई फाइल या वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो कहाँ जा रहा है, वो क्लाउड पे ही तो जा रहा है। कहाँ जा रहा है, क्लाउड पे जाकर स्टोर हो रहा है। तो ये हो गया क्लाउड का एग्जांपल, और क्लाउड का मतलब मीनिंग क्या है, कैसे है, सब सारा समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। चलिए प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है एक बार वो देख लें। प्राइमरी मेमोरी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू एंड एक्सेस बाय कंप्यूटर सीपीयू। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होता है जो डायरेक्टली कंप्यूटर के सीपीयू से कनेक्टेड रहता है और उससे एक्सेस रहता है, मतलब डायरेक्टली वो कंप्यूटर सीपीयू उसको एक्सेस करता है। एक्सेस करने का मतलब यूज करना, ठीक है। और सेकेंडरी का क्या बोल रहा है, नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू सीपीयू। और जो सेकेंडरी मेमोरी है वो डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्टेड नहीं रहता है। मेमोरी इज वोलाटाइल, जैसे रैम। और मेन मेमोरी क्या है, वो वोलाटाइल है। और मेन मेमोरी में दोनों नहीं, रैम और रोम दोनों नहीं वोलाटाइल है, रैम ही वोलाटाइल है। और सेकेंडरी में तो कोई भी वोलाटाइल है ही नहीं। सेकेंडरी मेमोरी में कोई भी मेमोरी बताए वो कोई भी वोलाटाइल नहीं। जैसे पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, या फिर मेमोरी कार्ड हो गया, कोई भी वोलाटाइल नहीं है। और डायरेक्ट एक्सेस बाई सीपीयू, प्राइमरी मेमोरी में क्या बोल रहा है, डायरेक्ट एक्सेस बाई सीपीयू। तो प्राइमरी मेमोरी जो है डायरेक्टली सीपीयू से एक्सेस हो जाता है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी है वो इनडायरेक्ट एक्सेस बाई सीपीयू, मतलब सीपीयू से डायरेक्टली वो एक्सेस नहीं होता, इनडायरेक्टली वो एक्सेस होता है। फास्ट डेटा एक्सेस। अब फास्ट डेटा एक्सेस है तभी तो हम इसको डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्ट किए हैं, क्योंकि सीपीयू का स्पीड तो बहुत ज़्यादा होता है। उसके स्पीड को जो मैच कर सके, हम लोग क्या कर कोशिश करते हैं कि मतलब मैच ना करे तो कम से कम मैच करने के नज़दीक तो रहे कम से कम, ठीक है। तो ये हो गया। और स्लो डेटा एक्सेस, सेकेंडरी मेमोरी में क्या है, स्लो डेटा एक्सेस। और प्राइमरी स्टोरेज में क्या हो रहा है, यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग डेटा। प्राइमरी मेमोरी किस लिए यूज़ करते हैं, तो डेटा को प्रोसेसिंग करने के लिए। और सेकेंडरी मेमोरी किस लिए यूज़ करते हैं, डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए। और प्राइमरी मेमोरी साइज में थोड़ा छोटा होता है, सेकेंडरी मेमोरी का साइज उससे कहीं ज़्यादा होता है, और स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है इनपुट डिवाइसेस, जो हमारा टॉपिक है आज का, वो नेक्स्ट क्या है, इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस बहुत सारे हैं, कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन है, स्कैनर है, ये सब सारा हमारा क्या है, इनपुट डिवाइसेस। तो इसको ज़्यादा डिटेल में से तो बताने की ज़रूरत नहीं है, कीबोर्ड के बारे में क्या आपको पता है। देखिए इनपुट डिवाइस का पहले तो ये देख लेते हैं। द इनपुट यूनिट ईच responsible for accepting input that is data and instruction from the user। मतलब इनपुट डिवाइस या इनपुट यूनिट किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो यूजर से डेटा एक्सेप्ट करने के लिए, और फिर डेटा को वो कहाँ ले जाए, कंप्यूटर में ले जाए, कंप्यूटर में इंटर करवाए। दिस वर्क इज accomplished with the help of input devices। और ये जो इनपुट यूनिट है वो इनपुट डिवाइसेस के हेल्प से कंप्लीट होता है, एक्म्प्लिश होता है। डिवाइसेस इन जनरल रेफर टू एन इक्विपमेंट। और इन डिवाइसेस को जनरली हम लोग इक्विपमेंट भी बोलते हैं। अब इसके अलावा देखिए बहुत सारा है। कीबोर्ड, अब कीबोर्ड के बारे में ज़्यादा बताने का ज़रूरत है नहीं, क्या बोल रहा है, कीबोर्ड इज ए टाइप राइटर लाइक डिवाइस विच इज यूज टू टाइप इन द लेटर। देखिए कीबोर्ड को ज़्यादा हम समझा रहे हैं, आप लोग 9th क्लास में है। तो कीबोर्ड क्या है, हमारा एक इनपुट डिवाइस है। माउस भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। माउस का भी अलग अलग टाइप होता है, आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं। और नेक्स्ट हमारा क्या है, माइक्रोफोन, माइक जो बोलते हैं। जैसे हमारे मोबाइल में क्या रहता है, हमारा मोबाइल तो मतलब एक कंप्लीट
गजब का ही चीज़ है। ये हमारा मोबाइल जो है, हमारे मोबाइल में इनपुट डिवाइस भी लगा हुआ है, आउटपुट डिवाइस भी लगा हुआ है, प्रोसेसिंग डिवाइस भी लगा हुआ है, बहुत कुछ है। मोबाइल एक छोटा सा चीज़ है लेकिन बहुत ही मतलब स्मार्टफोन ऐसे ही नहीं नाम पड़ा इस मोबाइल का, ये बहुत ही मतलब इसमें खासियत है। और कंप्यूटर में तो क्या है, अगर डेस्कटॉप लेते हैं तो उसमें माइक नहीं रहता, उसमें ईयरफोन या स्पीकर भी नहीं रहता है, उसमें बहुत कुछ अलग से हमें लगाना पड़ता है। अगर लैपटॉप लेते हैं तो फिर भी वहाँ तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन डेस्कटॉप में तो नहीं रहता है। अब स्कैनर है, माइक्रोफोन हो गया, माइक्रोफोन के बाद एक इनपुट डिवाइस जो होता है वो होता है स्कैनर। देखिए माइक्रोफोन और स्पीकर ये दोनों क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। माइक्रोफोन से हम लोग क्या करते हैं, अपने साउंड को कंप्यूटर में इनपुट करवाते हैं, और स्पीकर से हमारा जो साउंड है कंप्यूटर में जो भी साउंड है, जो भी वॉइस है, वो क्या होता है, कंप्यूटर से बाहर आता है। तो वो कंप्यूटर में माइक काम करता है इनपुट डिवाइस का, और स्पीकर काम करता है आउटपुट डिवाइस का। स्कैनर और प्रिंटर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। प्रिंटर से हम लोग को क्या आता है, आउटपुट मिलता है, तो स्कैनर से क्या होता है, हम लोग इनपुट करवाते हैं। और स्कैनर का कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे, हैंड हेल्ड स्कैनर, फ्लैट बेड स्कैनर, ड्रम स्कैनर, ये सब थ्योरी आप लोग को पढ़ लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब आप लोग को वीडियो भी हमारा क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब 16-17 मिनट होने को है, बंद करते हैं अब। और आप लोग के लिए होमवर्क ये रहेगा, रिवाइज वीडियो को रिवाइज करना ही है, मेक नोट्स बनाना है, और रिमेंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और इम्पोर्टेंट पॉइंट को क्या कर लेना है, याद कर लेना है। तब तक के लिए बाय।